बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2023 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दौरा कनाडा। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के एक वफद ने कनाडा के दारुल हुकूमत के दौरे के दौरान गजा की पट्टी में सलामती और इस्तेहकाम की वापसी के लिए फौरी जंग बंदी की अहमियत का अयादा किया। अरब न्यूज़ ने सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से लिखा कि हफ्ता को कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली के साथ बाज़ाब्ता बातचीत से पहले वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफद का ओटावा में इस्तकबाल किया। मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मालिकी और तुर्क हम मनसब हकान फ़िदान ने भी शिरकत की। वज़ारत ने बयान में कहा कि हुकाम ने गज़ा में होने वाली पेशरफ्त और उसके असरात के साथ साथ फ़लस्तीनी शहरियों के ख़िलाफ़ इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों पर भी तबादला ख्याल किया। जर्मन जोड़ा जो सऊदी अरब की सैर के लिए ट्रक पर सफ़र कर रहा है। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में एक जर्मन जोड़ा सऊदी अरब की सैर के लिए ट्रक पर सफ़र कर रहा है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए जर्मन टूरिस्ट का कहना है कि सऊदी अरब दुनिया भर की नज़रों में है। सब लोग जानना चाहते हैं कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। उनका कहना है कि यूरोपीय ममालिक के शहरी सऊदी अरब की तारीख से बड़ी हद तक नावाकिफ़ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी मुआशरे को यूरोपीय ममालिक में मुतारिफ़ करवाया जाए। जर्मन टूरिस्ट ने मज़ीद कहा, वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब में बेशतर लोग आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना था कि सऊदी माशरे के बारे में ज़राए इब्लाग की कहानियों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, अपने तौर पर उसका तजर्बा करें। जर्मन टूरिस्ट की अहलिया ने कहा, दुनिया भर की सियाहत पसंदीदा मशगलें हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में मालूमात हासिल करने और पूरी दुनिया को अपने तौर पर दरियाफ्त करने की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में आबो हवा मिसाली है। यहाँ का मौसम जर्मनी के मौसम जैसा गर्म है। सऊदी खतून जड़ी बूटियों से साबुन और खुशबूयात तैयार कर रही हैं। सऊदी खतून फातिमा अल मवे जौफ रीजन में पाई जाने वाली खुशबूदार जड़ी बूटियों से खुशबूयात तैयार कर रही हैं। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक फातिमा अल मवेने का ताल्लुक अल जौफ रीजन के शहर सकाका से है, जहाँ वो अपने घर में जड़ी बूटियों से इतर कशीद करने वाला सिस्टम लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि अल जौफ में मुख्तलिफ किस्म की खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं। ऐसी खुदरो जो जड़ी बूटियाँ भी हैं जो आमतौर पर बारिश के बाद पैदा होती हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि उन्हें इन बूटियों से जो है खुशबूयात पैदा करने का शौक़ 5 साल पहले पैदा हुआ। गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम अब तक 552 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानिब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू होने वाली अवामी मुहिम में अब तक 551 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गज़ा के लिए साहिम पोर्टल पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। मुहिम शुरू होने के अब तक 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने गज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो है एहतियात जमा करवाए हैं। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी अबशर पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। आइसक्रीम की मार्केट का हुजम बढ़कर $684 मिलियन हो जाएगा। सऊदी अरब में आइसक्रीम की मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई है, जहां सालाना हुजम में 8.4% का इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक साल रवां के अख्ताम तक $595 मिलियन की आइसक्रीम की जो है वो ख़रीदारी की गई है। अदाद-ओ-शुमार से पता चला कि 2022 में आइसक्रीम की मार्केट का वॉल्यूम $551.7 मिलियन था, जो आइंदा साल 2024 में मज़ीद बढ़कर 648.3 जो मिलियन डॉलर हो जाएगा। इससे पहले 2015 में इसका हुजम $419 मिलियन और 2020 में 469 हो गया था। नई अवामी मार्केटें कायम करने के लिए 3 शराइत क्या हैं? सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने सऊदी अरब के शहरों और कमिश्नरियों में नई अवामी मार्केटें कायम करने के लिए 3 शराइत मुकर्रर की हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि नई अवामी मार्केट मौजूदा मार्केट से बेहतर होनी चाहिए। इलाके की मौजूदा जो आबादी में मौजूद मार्केटों की तादाद से मुताबिकत रखती हो। एक शर्त यह भी है कि पहले से मौजूद मार्केटें मुकामी बाशिंदों की ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी ना कर रही हों। वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने कहा कि नई बकरा मंडी के क़याम के लिए
ضروری ہے کہ وہ آبادی سے باہر ہو۔ نئی بکرا منڈی کے قیام کی درخواست دیتے وقت مجوزہ جگہ کی فضائی تصویر اٹیچ کی جائے۔ اس کے علاوہ قریب ترین مارکیٹ کی فضائی تصویر بھی دی جائے اور ساتھ ہی نئی مارکیٹ کے قیام کا جواز بھی بیان کیا جائے۔ سوق الاولین میں چاچا حسن کی کپڑوں کی دکان میں خاص کیا بات ہے؟ ریاض سیزن میں سوق الاولین میں چاچا حسن بن قیس کی دکان وزٹرز کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اخبار 24 کے مطابق چاچا حسن کسٹمرز کا استقبال خوش دلی سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سینکڑوں سال پرانے انمول کپڑے ہیں اور انہیں تاریخی خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کپڑوں کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں پہنا جاتا ہے اور یہی کافی ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ کپڑے لوگوں کی تاریخ، ان کی تہذیب اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ چاچا حسن نے بتایا کہ انہیں کپڑے فروخت کرنے کا ہنر اپنے والد اور دادا سے ورثے میں ملا۔ صنعتی انقلاب سے پہلے اسے انہی کپڑوں میں دلچسپی ہے۔ پہلے ریشم، کاٹن اور اون جیسے ریشوں سے کپڑے تیار ہوتے تھے۔ سعودی عرب کے باشندے تیل کی دریافت سے پہلے اس قسم کے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1940 کے بعد سعودی عرب میں مصنوعی ریشوں سے تیار کیے جانے والے کپڑے جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ حائل ریجن میں سعودی شہری کو ہم وطن کے قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب کے حائل ریجن میں حکام نے ہفتے کو قتل کیس میں سعودی شہری کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری وائل بن باجہ بن دعام الانسی نے اپنے ہم وطن عواد بن مسلم بن جزا الشمری کو جھگڑے کے دوران چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا سیکیورٹی فورسز نے مسلم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ فیصلے کو اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایوان شاہی میں فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ نئے پاسپورٹ پر نقل معلومات اس کے بغیر خروج جو عہدہ ہے وہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ جوازات کے وہ ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ پر سفر کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد لازمی ہے کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے مرکزی سسٹم میں کرائی جائے۔ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی معلومات کو جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ جب تک پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں نہیں کی جائے گی اس وقت تک پاسپورٹ پر خروج نہائی یا خروج عہدہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی انٹری کرنے کے عمل کو عربی میں نقل معلومات کہا جاتا ہے۔ اس میں نئے پاسپورٹ کا نمبر، اس کی ایشو ڈیٹ اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے علاوہ جس جگہ سے پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی تمام معلومات کا اندراج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نقل معلومات ہو جائے تو اس کے بعد آپ نئے پاسپورٹ پر سفر کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں ابشر اکاؤنٹس اسے کی جاتی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر تواصل سروس کے ذریعے درخواست اپلوڈ کی جائے جس میں نئے اور پرانے پاسپورٹ کے ساتھ اقامہ بھی اسکین کر کے اپلوڈ کیا جائے۔ تینوں ڈاکومنٹ کو ایک ہی PDF فائل میں اپلوڈ کیا جائے۔ یاد رہے کہ پاسپورٹ کی اسکین کاپیاں الگ سے اپلوڈ نہ کی جائیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔